अभी जरा मैं आपके पास आता हूं। प्रधानमंत्री की ये तस्वीर आप देखें, देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे हैं, आदित्य ठाकरे नजर आ रहे हैं, एयरपोर्ट पे रिसीव किया भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर हैं। ये तीनों आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री का वहां पर। इस तस्वीर के आ जाने का पंकज मतलब साफ है कि यहाँ प्रधानमंत्री अब कभी भी पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल, 25 मिनट का रास्ता बता रहे थे जयप्रकाश, तो यानी किसी भी पल पहुंच सकते हैं। काफी वक्त हो गया है इस तस्वीर को। एयरपोर्ट की तस्वीर जयप्रकाश आ चुकी है, बस अब प्रधानमंत्री के आने का इंतजार है। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, प्रधानमंत्री जी का ही इंतजार किया जा रहा है। जो जितने सारे ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, उनकी पूजा जो है अंतिम संस्कार की वेदी की पूजा वो कर चुके हैं। वेदी में भी आके उन्होंने यहाँ पूजा कर ली है। जो अंतिम विदाई है लता मंगेशकर जी के पार्थिव शरीर को, वो यहाँ पर दी जानी है राजकीय सम्मान के साथ। जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के और मुंबई पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं, सावधान की मुद्रा में है। आला अधिकारी मुंबई पुलिस के हैं, मुख्यमंत्री हैं, शरद पवार हैं। बस प्रधानमंत्री जी का ही इंतजार है। मंगेशकर परिवार नम आंखों से जो है अंतिम विदाई लता मंगेशकर जी को यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर देने के लिए आया हुआ है। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं। जैसे सौरभ मैं लगातार बता रहा हूँ, ये कतार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। करीब आधे घंटे से, जब से हम बात कर रहे हैं, आधे घंटे से करीब 5:30 बजे से ये लगातार लोगों का रेला चला आ रहा है अंतिम दर्शन के लिए अपनी उस गायिका के जिन्होंने लाखों करोड़ों दिलों पर राज किया। न सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति एक बार बोल चुके हैं कि आप लता मंगेशकर जैसी जो आपके पास धरोहर है वो निश्चित तौर पर पूरी दुनिया की शान है। और यही यहाँ पर दर्शाता भी है जिस तादाद में यहाँ पर लोग आ रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल के तहत इतने सारे अगर लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोविड नहीं होता तो ये तादाद कितनी बड़ी होती जो हमने बाला साहब ठाकरे के समय देखा था। ये वही शिवाजी पार्क मैदान है जहाँ पर बाला साहब ठाकरे को अंतिम विदाई दी गई थी। यहीं पर लता मंगेशकर जी को भी अंतिम विदाई दी जा रही है। और भाई बहन का प्यार था बाला साहब में और लता मंगेशकर जी में। जयप्रकाश देखिए, जीवन है, जो आया है उसे एक दिन जाना है, वो सच्चाई है। लेकिन कुछ तस्वीरें वाकई बहुत ही भावुक कर देती हैं। एक तस्वीर जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो है आशा जी की तस्वीर। ब्राउन शॉल ओढ़े हुए सफेद साड़ी में नजर आ रही हैं। एक तरफ चुलबुली आशा जी नजर आती थी जो हमेशा कहती थी कि मुझे सिर्फ एक शख्स जान सकता है, वो है लता जी। और लता जी एकदम सादगी से भरा जैसा उन्होंने जीवन जिया है वो नजर आती थी। लेकिन आज एकदम अलग आशा जी नजर आ रही है। बिल्कुल, आशा जी बहुत शांत हैं, बहुत ज़्यादा शांत हैं, बहुत कम बोल रही हैं। अभी उन्होंने थोड़ी देर बीच में वो रह के रश्मि ठाकरे से बात कर लेती है। रश्मि ठाकरे उनके बगल में उन्हें ढाढ़स बंधाने के लिए लगातार मौजूद हैं। अस्पताल में भी रश्मि ठाकरे 3 बार जा चुकी हैं। कल जब खबर आई कि लता मंगेशकर जो है वो ब्रिज कैंडी में दोबारा ICU में शिफ्ट हो गई हैं, सबसे पहले पहुँचने वालों में रश्मि ठाकरे जो उद्धव ठाकरे की पत्नी हैं वो वहाँ पर मौजूद थी। इसके अलावा आशा भोसले वहाँ पर पहुँची और काफ़ी ढाढ़स बनाती हुई नजर आई। अभी भी हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि रश्मि जो है वो आशा भोसले के बगल में बैठी हुई हैं। और आशा और लता ये दो ऐसे नाम थे भारतीय सिनेमा में, दो ऐसे नाम हैं भारतीय सिनेमा में जो बहन होने के बाद भी उनकी आवाज़ की जो वैरायटी थी, आवाज़ की जो विविधता थी वो बहुत ज़्यादा थी। लता जहाँ सादगीपूर्ण गाने गाती थी और बहुत ही ज़्यादा मधुर गाने गाती थी, आशा भोसले बहुत ही हाई पिच के गाने और बहुत ही जो रोमांटिक गाने हैं वो भी आशा भोसले ने RD बर्मन और OP नैयर के साथ में गाया हुआ है। लेकिन हम देख सकते हैं कि आशा भोसले कुछ भी मीडिया से न बात कर रही है, न किसी और परिवार के सदस्यों से बात कर रही हैं। बहुत ज़्यादा गमगीन है। स्वाभाविक है, उनकी बड़ी दीदी, बड़ी बहन, बड़ी ताई अब इस दुनिया में नहीं है। और आज उसी बड़ी ताई के अंतिम विदाई के लिए यहाँ पर आशा भोसले और पूरा मंगेशकर परिवार आया हुआ है। मैं आपको बताऊँ सौरभ, जो गाड़ियों का जो काफिला है वो एक के बाद एक हमें लगातार नज़र आ रहा है। शिवाजी पार्क के अंदर जैमर वाली गाड़ी भी नज़र आ रही है, कई बत्तियों वाली गाड़ियां नज़र आ रही है। करीब 20 से 25 गाड़ियां हम शिवाजी पार्क के अंदर आते हुए देख रहे हैं। तो ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ पर किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच सकते हैं, क्योंकि इंतज़ार सिर्फ उन्हीं का किया जा रहा है। 6:30 बजे से 7:30 बजे के बीच, 7:15 बजे के बीच का अंतिम संस्कार का समय है, क्योंकि सूर्य ढलने के बाद जो हिंदू रिवाज के अनुसार अंतिम विदाई नहीं दी जाती है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि ये वक्त दिया है पंडितों ने। और सारे पंडित जो है वो उन्होंने वेदी का यज्ञ पूरा कर लिया है, वेदी की पूजा कर ली है। और बस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो लता दीदी को अपनी बड़ी बहन कहते थे, हमेशा लता दीदी से वो बहुत ही मधुर, बहुत ही ज़्यादा लंबी और जितना संभव हो सके उतनी बात करते थे। और दोनों की बातों के बीच की जो सामंजस्यता है, जो
मधुरता है वो साफ तौर पर नजर आती थी। तो इस समय जैसे ही नरेंद्र मोदी जी को ये पता चला कि लता मंगेशकर अब इस दुनिया में नहीं देखिए रही, सामने निधन हो एसपीजी गया, सामने जो उन्होंने है गोवा का, नॉर्थ गोवा का एसपीजी साफ अंदर नजर आ रही है और गाड़ियां जो है वो भी आती हुई दिखाई दे रही है। मेरे ख्याल में प्रधानमंत्री वहां पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से जो कॉन्वॉय हमने आता हुआ देखा, ये देखिए ये पहुंच चुके हैं जी बिल्कुल बिल्कुल प्रधानमंत्री जी पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही देर में जो है अंतिम संस्कार की जो विधि है, जो अंतिम संस्कार की विधि सजाई गई है, उसकी पूजा करके ये विधि शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री जी सबसे पहले दर्शन करेंगे नरेंद्र मोदी और दर्शन करने के बाद अंतिम विदाई जो है लता मंगेशकर जी को देंगे। जी देखिए राज्यपाल दिखाई दे रहे हैं अभी तो, और किसी भी वक्त प्रधानमंत्री भी आपको दिखाई देंगे। ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं। राज ठाकरे जहां पर बैठे हैं यहीं से अंदर आने का रास्ता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो शिवाजी पार्क पहुंच चुके हैं। एसपीजी की तैनाती बता रही है कि इस गाड़ी में प्रधानमंत्री हो सकते हैं। बिल्कुल, और भगत सिंह कोश्यारी वहाँ रिसीव करने गए थे सौरभ, तो साथ ही आए होंगे, वो कॉन्वॉय जो आया उसी में साथ आए होंगे। तो अब ऐसा लगता है जो हलचल है वहाँ पर उसको देखकर लगता है कि प्रधानमंत्री आदित्य ठाकरे देखिए पीछे नजर आ रहे हैं। तो आदित्य ठाकरे साथ में रिसीव करने के लिए गए थे, वो भी वहाँ पहुँच चुके हैं, गवर्नर पहुँच चुके हैं। तो प्रधानमंत्री के उतरने का इंतजार है। और आप ये देखिए कि जो रीत्स होती हैं, पुष्प फूल जो होते हैं वो वहाँ पर अंदर ले जाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री अंदर जब दाखिल होंगे यहाँ शिवाजी पार्क में, वो सीधे लता जी के पार्थिव शरीर के पास ही जाएंगे। बिल्कुल, और किसी भी पल प्रधानमंत्री नजर आएंगे। और ये आप देखिए प्रधानमंत्री नजर आने लग गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख सकते हैं तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवाजी पार्क। अंदर अब दाखिल होंगे शिवाजी पार्क में। ये आप देखिए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री सफेद कलर का मास्क लगाए, भगत सिंह कोश्यारी उनके साथ गवर्नर। तो प्रधानमंत्री शिवाजी पार्क पहुंच गए हैं लता जी को अंतिम दर्शन उनके करने के लिए और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। आज बड़ी भावुक लहजे में उन्होंने याद किया लता जी को एक कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री उस जगह पर आ चुके हैं अब जहां पर लता जी का पार्थिव शरीर रखा हुआ है। जूते उतारे हैं प्रधानमंत्री ने। जी हाँ। अब नंगे पांव चलकर प्रधानमंत्री यहां से जाएंगे। अब लता जी के लिए इतना सम्मान है प्रधानमंत्री के मन में, और बहुत भावुक करने वाली बातें भी प्रधानमंत्री ने लता जी के बारे में बताई हैं। अब ये परिवार से मिलते हुए, अब ये परिवार की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और ये पहले उद्धव ठाकरे जी से उनका शिष्टाचार भेंट हो रही है ये, और प्रधानमंत्री पहले यहाँ बैठेंगे। तो शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी से मिले हैं पहले वो, और अब यहाँ से देखना होगा आगे प्रधानमंत्री सीधे लता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए जा रहे हैं। जी हाँ, देखिए सीधे लता जी के पास जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी मुश्किल घड़ी है प्रधानमंत्री के लिए भी। इतना आदर सम्मान लता जी के लिए प्रधानमंत्री के मन में था। वो कोई मौका नहीं चूकते थे। जब भी मुंबई जाते थे हमेशा वो मिलते थे लता जी से, और इतना प्यार इतना स्नेह था। और आज जाहिर बात है बेहद भावुक क्षण उनके लिए भी है। जयप्रकाश शिवाजी पार्क में मौजूद हैं। जयप्रकाश, आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री को, आपके कैमरे के जरिए हम लोग देख पा रहे हैं, आप बताइए। बिल्कुल, देखिए पंकज, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर 6:20 पर पहुंचे हैं। और जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचे, सबसे पहले उन्होंने लता मंगेशकर जी के पार्थिव शरीर को नमस्कार किया। उन्होंने जूते उतारे, और जूते उतारने के बाद जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के तहत वो लता मंगेशकर जी के पार्थिव शरीर पर पहुंचे, स्टेज पर पहुंचे, उन्होंने नमन किया। सफ़ेद वस्त्र में यहाँ पर प्रधानमंत्री जी नज़र आ रहे हैं, बहुत ही गमगीन, बहुत ही दुखी, और उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है। वो ज़्यादा किसी से बात नहीं किए। उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास वो गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने उद्धव ठाकरे को नमस्कार किया, शरद पवार से वो मिले, और उसके बाद वो सीधे उन्होंने लता मंगेशकर जी के पार्थिव शरीर को नमस्कार किया। प्रधानमंत्री जी के पार्थिव शरीर के दर्शन करने के बाद महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, वो लता मंगेशकर जी के पार्थिव शरीर का दर्शन करने पहुंचे हैं। प्रोटोकॉल के तहत पहले देश के प्रधानमंत्री, उसके बाद जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं वो यहाँ पर लता मंगेशकर जी के पार्थिव शरीर का दर्शन करने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री जी जो लता मंगेशकर जी के परिवार के सदस्य हैं, उनके भाई के बेटे हैं, उनके दूसरे जो रिश्तेदार हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं लगातार, और अब उनसे हालचाल ले रहे हैं कि कैसे दीदी
बीमार पड़ी, कब उनको कोविड हुआ, कब वो ब्रिज कैंडी में भर्ती हुई और कैसे दोबारा उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। वैसे अवस्था जो थी लता मंगेशकर जी की वो 92 साल थी और इस अवस्था के कारण भी जो दवाइयाँ थी वो उनको पूरा रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही थी लता मंगेशकर, लेकिन फिर भी वो काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी। 28 दिन तक वो साउथ मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में थी। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लता मंगेशकर जी का अंतिम दर्शन करने जा रहे हैं, लता मंगेशकर जी के पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन करने जा रहे हैं। साथ ही उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे और पत्नी रश्मि ताई जो हैं वो साथ में हैं। और अब प्रधानमंत्री के बाद महाराष्ट्र के गवर्नर और अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो हैं वो लता मंगेशकर जी के पार्थिव शरीर का दर्शन करने जा रहे हैं। तो ये प्रोटोकॉल के तहत अब ये दर्शन जो सभी नेता हैं, वीआईपी हैं, वो अब लगातार करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया, हिंदू रीति रिवाज में सूर्य ढलने के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता और यही वजह है कि अब अगले 10 से 12 मिनट के अंदर अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री अब अनिल देसाई के पास गए हैं, अनिल देसाई से मिले हैं, आशा भोसले से मिले हैं, उषा मंगेशकर से मिले हैं, श्रद्धा कपूर को हम देख सकते हैं वो पीछे खड़ी हैं, पद्मिनी कोल्हापुर से वो बात कर रहे हैं। तो लगातार जो लता मंगेशकर के परिवार के सदस्य हैं उनसे देश के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और उनका परिवार जो है वो अपनी अंतिम विदाई अपनी नम आंखों से लता मंगेशकर जी के पार्थिव शरीर को देकर नीचे उतरा है। और अब शरद पवार जो है वो लता मंगेशकर जी को अंतिम विदाई देने के लिए आगे जाएंगे। तो जैसे कि हम लगातार बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी का इंतजार किया जा रहा था। 5:20 पर देश के प्रधानमंत्री मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हुए और उसके बाद वो यहाँ 6:20 पर पहुँचे। अब सीएम और पीएम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, उनका परिवार भी है सीएम का और बहुत दुखी, बहुत गमगीन है, बहुत तकलीफ में है। पीयूष गोयल खुद हाथ पकड़कर शरद पवार को ले जा रहे हैं लता मंगेशकर जी के पार्थिव शरीर के स्टेज पर, जहाँ पर दोनों एक साथ जो है वो अपनी अंतिम विदाई, अपनी अंतिम श्रद्धांजलि लता दीदी को दे रहे हैं। ये हमने देखा पीयूष गोयल जो हैं वो साथ साथ चल रहे हैं शरद पवार जी वो श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं, पीयूष गोयल जी साथ में हैं। और प्रधानमंत्री की तस्वीर देखिए दूसरी ओर, लता जी के अंतिम दर्शन करने के बाद तो सबसे पहले उनके परिजनों के पास गए, आशा भोसले उनकी और बहनें, उनके भाई, उनसे उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से वो मिले। छगन भुजबल से उनका आमना सामना हो रहा है और अब वहीं अगली पंक्ति में प्रधानमंत्री बैठ गए हैं। और इसके साथ ही जब यहाँ पर जितने डिग्निटरीज आए हैं ये अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और इसके बाद जो अंतिम संस्कार की विधि है वो पूरी शुरू हो जाएगी, जिसका आप जिक्र बार बार जयप्रकाश भी कर रहे हैं कि सूरज ढलने को है और सूरज ढलने के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। कई परंपराओं में ऐसा है। जयप्रकाश कुछ बोल रहे हैं आप? देखिए, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी अपनी अंतिम विदाई देने के लिए लता दीदी को यहां पर आए हैं। जैसे कि मैं लगातार बता रहा हूं, लता मंगेशकर का परिवार गोवा की मंगेशी मंदिर जो उनकी कुल देवी है गोवा में है, मंगेशी मंदिर जो है गोवा में है, इसलिए गोवा से लता मंगेशकर का बहुत ही करीबी रिश्ता रहा है। लता मंगेशकर जब भी उनको समय मिलता था वो गोवा के मंगेशी मंदिर में जाया करती थी। पद्मिनी कोल्हापुरी या फिर जो श्रद्धा कपूर भी गोवा के मंगेशी मंदिर में गई हैं, इसलिए गोवा के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आए हैं। हालांकि वहाँ पर चुनाव है 14 फरवरी को, लेकिन फिर भी जैसे ये खबर मिली उन्होंने अपना सारा तयशुदा कार्यक्रम जो है वो छोड़ दिया और वो सीधे मुंबई आ गए और प्रमोद सावंत ने भी दर्शन किया है। अब अजीत पवार जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं वो लता दीदी को अंतिम विदाई देने के लिए जा रहे हैं और अंतिम विदाई दे रहे हैं। एक तरफ अमर रहे लता दीदी के लिए जो है यहाँ पर एक घोष शुरू हो गया है और दूसरी तरफ अब जो अंतिम विदाई का जो यहाँ पर सिलसिला है वो चल पड़ा है। समय बहुत कम है पंकज, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ पर वीआईपी है वो अपनी अंतिम विदाई, अंतिम श्रद्धांजलि लता दीदी को यहाँ पर दे दें। जी बिल्कुल। और दूसरी तस्वीर में देखिए आप, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वो बैठे हुए हैं, आपस में बातचीत भी हो रही है उनकी। और दूसरी ओर श्रद्धांजलि देने का ये सिलसिला, वहाँ जितने बाकी लोग पहुँचे हैं उन सभी लोग मौजूद हैं और एक एक करके सभी लता जी के पार्थिव शरीर के दर्शन भी कर रहे हैं। और वे एक तस्वीर देखिए, जब आशा भोसले से जाकर के मिले प्रधानमंत्री, परिवार जहां बैठा था वहां सबसे पहले वो वहां पर गए लता जी के दर्शन करने के बाद।
पॉलिटिशियन है, प्रधानमंत्री हैं देश के, लेकिन एक वो जो पर्सनल टच की बात होती है सौरभ, जितने हमने ओलंपिक्स के टाइम देखा, खिलाड़ियों से पर्सनली बात करना या किसी भी चीज़ को अप्रिशिएट करना, और सुख में और दुख में एकदम परिवार के मुखिया की तरह आना, और आज भी लगभग वही मोदी जी जो हैं वो दिखा रहे हैं। ये जो पर्सनल टच उनका है, वो पॉलिटिशियन है एक अलग बात है, लेकिन ये प्रधानमंत्री की जो चीज़ है वो बहुत कम देखने को मिलती है। ये सभी पार्टियों के नेता वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। अब देखिए, अब प्रधानमंत्री जो हैं बैठे हुए थे वो पहले अगली पंक्ति में, क्या यहां से बाहर निकल रहे हैं, देखना होगा हमें। ऐसा लगता है कि बाहर जा रहे हैं जी। जयप्रकाश शायद बता पाए। जयप्रकाश, हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री ने वापस जूते पहने उठ के चले गए हैं प्रधानमंत्री, कुछ बता पाएंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए अभी अभी प्रधानमंत्री जो है वो लता दीदी के परिवार के सदस्यों से मिले और सबको उन्होंने नमस्कार किया। करीब यहाँ पर 10 मिनट के आसपास वो रहे और अभी दोबारा वो यहाँ से जा रहे हैं। 6:30 बजे का वक्त हो गया है। प्रधानमंत्री जी अब यहाँ से बाहर निकल चुके हैं, शायद वो यहाँ से दोबारा लौट रहे हैं। अभी इतना ही समझ में आया है कि प्रधानमंत्री जी ने अंतिम दर्शन किया लता दीदी के पार्थिव शरीर का और वो यहाँ से बाहर निकल गए हैं। जी, तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री, जैसा कि जयप्रकाश बता रहे थे, 10 मिनट के करीब वो रहे और श्रद्धांजलि अर्पित की उन्होंने, लता जी के अंतिम दर्शन किए और अभी वहाँ से निकले, जैसा कि जयप्रकाश बता रहे हैं। अब जो बाकी वहाँ पर कैबिनेट के लोग हैं वो धीरे धीरे करके अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और कुछ ही देर में जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो शुरू होगी, जिसमें परिवार के सदस्य जो हैं वो शामिल होंगे। अभी आप देख रहे हैं बारी बारी से, सबसे पहले हमने देखा प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की, लता जी के पार्थिव शरीर के पास प्रधानमंत्री गए और उसके बाद गवर्नर, फिर मुख्यमंत्री, और अब आप देख रहे हैं कि राज ठाकरे चल रहे हैं और उनके साथ साथ जावेद अख्तर जा रहे हैं अंतिम श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री आए, उन्होंने ये कहा था कि उनकी तरफ से ये संदेश आया था कि वो लता जी के अंतिम दर्शन करने के लिए मुंबई आएंगे आज, और उन्होंने वाकई उनके अंतिम दर्शन किए, श्रद्धांजलि दी। 10 मिनट के करीब वो यहाँ रुके और इस परिसर में, और फिर वो यहाँ से लौट गए हैं। और ये ऐसा भी होता है कि सभी लोग इस वक्त ये चाह रहे होंगे कि चूंकि दिन ढलने वाला है, इसीलिए जो परंपराएं निभानी है वो जल्द से जल्द यहाँ पर पूरी हो जाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जा चुके हैं शिवाजी पार्क से 10 मिनट के करीब वहाँ रुकने के बाद, और बाकी नेता जो हैं और बाकी जो वहाँ पर गणमान्य लोग पहुँचे हुए हैं वो अपनी ओर से श्रद्धांजलि प्रस्तुत कर रहे हैं लता जी के प्रति। जावेद अख्तर आपको दिखाई दे रहे हैं, राज ठाकरे हैं इस वक्त, और लता जी के बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा के बारे में भी कहा था। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि लोग मुझे ऐसे याद करें कि मैंने कभी किसी का बुरा सोचा नहीं, कभी किसी का बुरा किया नहीं। अपने गाने के जरिए मैंने देश की सेवा करने की कोशिश की, कितनी की वो मुझे मालूम नहीं, चूंकि मैं फिल्मों में गाती हूं पर इसके अलावा बता नहीं सकती हूं, लेकिन इच्छा बहुत है। ये उन्होंने अपनी बात कही थी। और जैसा कि सौरभ बता रहे थे कि रजत जी को उन्होंने इंटरव्यू में कहा था ये बात, जब रजत जी ने उनसे सवाल किया था कि आप कैसे, उन्होंने पूछा था कि आप जो है आपकी कोई ख्वाहिश अभी बाकी है क्या, तो उन्होंने क्लासिकल संगीत वाली बात कही थी उनसे। और अभी इस वक्त तो अब ऐसा लग रहा है कि बस थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। ये लाइव तस्वीरें आपके सामने शिवाजी पार्क की। जयप्रकाश हमारे साथ लगातार वहां बने हुए हैं। जयप्रकाश, जरा बताते रहिएगा वहां कौन कौन लोग अब आपको नजर आ रहे हैं, कौन कौन लोग जा रहे हैं लता जी के अंतिम दर्शन करने के लिए? शाहरुख खान दिख रहे हैं। देखिए, लता मंगेशकर के जो रिश्तेदार हैं गोवा, जी सौरभ, गोवा से आए हुए जो लता मंगेशकर के रिश्तेदार हैं और वो अभी अंतिम दर्शन कर रहे हैं। लता मंगेशकर के जो बहनें हैं, उनके जो भाई हैं, उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो अंतिम दर्शन कर रहे हैं। हृदयनाथ मंगेशकर के जो बेटे हैं आदिनाथ मंगेशकर, उन्होंने अंतिम दर्शन किया है। इसके अलावा अजीत पवार, जावेद अख्तर और छगन भुजबल ने अंतिम दर्शन किया लता मंगेशकर का। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने अंतिम दर्शन किया। तो लगातार एक के बाद एक जो अंतिम दर्शन यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं वो सभी लोग कर रहे हैं। सुभाष देसाई, विनोद तावड़े ने अंतिम दर्शन यहाँ पर किया है। इसके अलावा जो कई विधायक हैं, सचिन तेंदुलकर को हम देख सकते हैं नीले रंग की शर्ट में। सचिन तेंदुलकर जो है अब अंतिम दर्शन करने के लिए लता दीदी का जा रहे हैं। लता दीदी बहुत मानती थी सचिन तेंदुलकर को, उनकी बैटिंग की, उनके खेल की बहुत ज़्यादा
वो फ़ैन थी। लता मंगेशकर हमेशा सचिन को कहती थी कि सचिन, मैं आपके खेल की फ़ैन हूँ, मैं आपकी फ़ैन हूँ। तो सचिन भी बहुत ही शालीन और नम्रता से जवाब देते थे कि दीदी, मैं आपका बेटा हूं। और हम देख सकते हैं कि सचिन अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर अंजलि के साथ हैं और वो अंतिम विदाई देने के लिए जा रहे हैं। लता दीदी के पार्थिव शरीर के पास पहुंच रहे हैं। मधुर भंडारकर को हम पीछे देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मास्क लगाया है सौरव, तो वो एक अड़चन है समझने में कि कौन है, क्योंकि हम यहाँ से करीब 50 मीटर की शंकर महादेवन भी नजर आ रहे हैं जयप्रकाश। ये कि ज्यादा से ज्यादा को पहुंचा। अनुराधा पौडवाल के ठीक पीछे जी, अनुराधा पौडवाल भी हमें नजर आ रही है। शंकर महादेवन जी, शंकर महादेवन भी हमें नजर आ रहे हैं सौरव। शंकर महादेवन, अनुराधा पौडवाल, गीत संगीत की दुनिया से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं। अनुराधा पौडवाल जी का कई इंटरव्यू हमने देखा है जिसमें वो कहती हैं कि लता मंगेशकर के गानों को सुनकर वो बड़ी हुई और लता मंगेशकर की तरह ही उन्होंने अपने आप को जो गाने हैं वो सात्विक गाने हो, धार्मिक गाने हो, उसमें उन्होंने ढाला। सुरेश वाडकर जो है उन्होंने हमेशा लता मंगेशकर को अपना गुरु बताया। तो ऐसे कई बहुत लंबी पीढ़ी है 50 के दशक की, 60 के दशक की, 70, 80, 90 के दशक की, जिन्होंने लता मंगेशकर के गानों को सुनकर गाना सीखा और लता मंगेशकर की तरह ही उन्होंने खुद को भी फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाया। और जयप्रकाश, बहुत कम ऐसा होता है कि पॉलिटिशियंस हो, फिल्म एक्टर्स हो और स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हो और वो सब एक साथ आएं और इस तरह से लता जी को श्रद्धांजलि दें। और लता जी के बारे में यह भी कहा जाता है कि मोहम्मद रफी, मुकेश, किशोर कुमार, इनमें से बेटर कौन था, इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन लता जी सिर्फ एक थी। बिल्कुल 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 सही कहा पंकज आपने। लता जी की आवाज की न सिर्फ भारतीय सिनेमा जगत, न सिर्फ भारतीय बल्कि पूरी दुनिया कायल थी। दुनिया भर में उनके फैन थे। हमेशा ये कहा जाता था कि लता मंगेशकर जो है वो भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की शान है और इस पृथ्वी पर उन्होंने जन्म लिया है। जिन्होंने उनके गानों को सुना है वो धन्य हो गए हैं। और हम हमेशा कई ऐसी पीढ़ियों को, कई ऐसे गायकों को, भले वो मेल हो, फीमेल हो, संगीतकार हो, हम अब शाहरुख खान को देख रहे हैं। शाहरुख और गौरी देखिए लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। शाहरुख खान दुआ पढ़ रहे हैं। जी, दुआ, जी, उन्होंने दुआ पढ़ी और लता मंगेशकर की आत्मा के लिए जो है वो दुआ की उन्होंने। शाहरुख खान अभी नीचे उतरे और एक के बाद एक हम लगातार सेलिब्रिटियों को, फिल्म सितारों को, हिंदी जगत के अलग अलग गीतकार, संगीतकारों को, शंकर महादेवन अब नजर आ रहे हैं। जी, शंकर महादेवन स्टेज पर हैं। लता दीदी के पार्थिव शरीर को वो अंतिम विदाई दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे के जो ओएसडी हैं नार्वेकर, उन्हें हम देख सकते हैं। अनिल देसाई को देख सकते हैं। मुंबई बीएमसी कमिश्नर को हम देख सकते हैं। सुनील प्रभु जो शिवसेना के एमएलए हैं, ऐसे कई विधायक यहाँ पर हैं। अनगिनत संख्या में जो है लोग आए हैं। जितने भी मुंबई, महाराष्ट्र और देश के नेताओं को लता दीदी के जाने की खबर आई, सभी यहाँ पर एक के बाद एक पहुंचे हैं और सभी नम आंखों से लता दीदी के पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई दे रहे हैं। और रहमान भी आज बहुत भावुक थे जयप्रकाश। जब दिल से फिल्म बन रही थी तो जिया जले गाना जब गाना था तो लता जी ने उनसे पूछा कि भाई मुझे इसको कैसे गाना है, तो उन्होंने कहा नहीं आप गा दीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं, आप म्यूजिक कंपोजर हैं, आप जैसा जैसा बताएंगे मैं वैसा वैसा गाऊंगी। तो ये महानता थी लता जी की, बहुत बड़ी महानता थी। और संगीतकार भले उनसे कितना भी उम्र में छोटा हो, हमने बहुत सारी फिल्मों में ये देखा हुआ है। सरगम फिल्म की अगर हम बात करें तो वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ बैठकर घंटों रियाज किया करती थी। या फिर डॉन फिल्म में भी उन्होंने अगर आशा भोसले के अलावा अगर उन्होंने गाना गाया है तो कल्याण जी आनंद जी के साथ वो बैठकर रियाज करती थी। वो हमेशा अपने संगीतकार को बहुत समय देती थी और उनके अनुसार जो गाने का माहौल है, गाने की सिचुएशन है, उसके अनुसार लता दीदी ने अपने सारे गाने गाए। और जैसा मैंने पहले भी बताया, बहुत सारी अभिनेत्रियां हों जिनके गाने गाकर लता मंगेशकर ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया हो। पद्मिनी कोल्हापुर की प्रेम रोग फिल्म हो या फिर जया प्रदा की सरगम फिल्म हो, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें लता मंगेशकर के गाने ने न सिर्फ उस गाने को बल्कि उस पूरे फिल्म को अमर बना दिया। राम तेरी गंगा मैली हो या कई ऐसे। जयप्रकाश, आपका कैमरा जो है वो शाहरुख खान के ऊपर अभी था, हम देख रहे थे उनकी और पीयूष गोयल जी के बीच में काफी लंबी बातचीत चली। अभी भी वहीं खड़े हैं शाहरुख खान, सुप्रिया सुले भी खड़ी हैं पीछे।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।